एक बार फिर से श्रीकांत मैठानी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। और जितने भी हमसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जितने भी हमसे छोटे हैं उनको मेरा प्यार। और आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और करते हैं आज अपनी नई ब्लॉग की शुरुआत। तो आज हम करेंगे अपने जो गांव के हमारे रास्ते हैं पैदल, जिनसे हमें रोज़ आना जाना करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमें पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारे लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और हमारे जो पैदल रास्ते हैं उनके भी बहुत विकट स्थिति हो रखी है। इतनी झाड़ी हो रखी है रास्ते पे, क्योंकि चलना बहुत मुश्किल हो रखा है। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके समय मिलेगा हमें, चाहे 1 घंटा 2 घंटा रोज़ जो भी समय मिलेगा, हम उन पे अपना समय देंगे उन रास्तों पे। क्योंकि रात दिन चलना पड़ता है, कहीं पर जानवरों का खतरा बना रहता है। तो आपको दिखाएंगे कि हमारी रास्तों की कितनी दुर्दशा हो रखी है, उनमें चलना बहुत मुश्किल है। तो आज बनाते हैं अपने रास्ते और दिखाएंगे कि कितनी झाड़ी इन रास्तों पे हो रखी है। ये हमारे गांव की ये जो यहाँ पर पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ हमारा। और इस पीपल के पेड़ के हम लोग पूजा भी करते हैं। और देखिए क्या स्थिति हो रखी है यहाँ पर, देखो कितनी विकट स्थिति हो रखी है, चारों तरफ ये झाड़ी झाड़ी है। तो भगवान को भी हम तब पूजेंगे जब हम उनको सुरक्षित रखेंगे। ये देखिए क्या हालत हो रही है यहाँ की। और जब हम गांव आते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा बैठते भी हैं, लेकिन तभी बैठेंगे जब यहाँ साफ़ सुथरा रहेगा। तो करते हैं आज यहाँ की सफाई। पहले इस पीपल के पेड़ में यहाँ पर कितनी घास जमी हुई थी, और आजकल हम यहाँ सफाई अभियान कर रहे हैं रास्तों की। और अब देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर सफाई करके। यहाँ पर कितनी लंबी लंबी झाड़ रखी थी पहले, और अब हमने यहाँ पर पूरी तरह से सफाई कर दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा रास्ता खुला हो चुका है। अब दूर दूर तक आप देख रहे होंगे पूरी सफाई हो चुकी है। अब कितना ये है हमारे इन रास्तों की हालत। बिल्कुल इन रास्तों पे चलना इतना मुश्किल हो गया है हमारे लिए, अंदाज से इन रास्तों पे हमें चलना पड़ रहा है। कहीं रास्ते नहीं दिखा दे रहे हैं, और इन रास्तों पे चलना भी अब बहुत डर लगता है कि कहीं रास्ते के बीच में ही कोई जानवर इत्यादि वगैरह ना बैठा हो। पूरे रास्तों के ऐसे ही हाल हो रखे हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा रास्ता तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ कुछ जगह आपको दिखा सकता हूँ कि कितनी झाड़ हो रखी इन रास्तों पे। और आज भी हम लोगों के लिए किसी भी चीज़ में कोई सुविधा नहीं है, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो और चाहे हमारे ये पैदल रास्ते हो। आज भी हमें ऐसे ही गुजरना पड़ता है। कई किलोमीटर दूर अपने पहाड़ों पे आज भी हमें पैदल जाना पड़ता है, और इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से और इन जंगल भरे रास्तों पे आज भी जाना पड़ता है हमें। क्या कभी हमर भी दिन आला, क्या हम रोज़ इन जानो रोन अपर गांव पैदल इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर, इन जंगलों के बीच, क्या कभी कोई हमारे भी सुध लियाल? क्या कभी हमारे भी दिन आएंगे? क्या कभी हमारे यहाँ भी रोड आएगी कि हम इन्हीं पैदल रास्तों पे, ऐसे झाड़ी वाले रास्तों पे ही चलने के लिए मजबूर होंगे हमेशा? और पहले तो गांव में लोग बाग बहुत रहते थे, इसलिए रास्ते बन जाते थे। चलना फिरना भी गांव में लोगों का बहुत रहता था, जिससे रास्ते बन जाते थे। और रास्तों पे जानवर इत्यादि जैसे घोड़े खच्चर और गाय भैंसे चुगने के लिए आते थे, तो उनसे भी रास्ता बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार यहाँ से पलायन हुआ, और पलायन के मैंने आपको पहले भी कहा कि पलायन के बहुत ही वो हैं
जिससे पलायन हुआ, क्योंकि कनेक्टिविटी ना होना, यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा ना होना, बहुत चीज़ें हैं जो हमें समय पे नहीं मिली। क्योंकि रोड का होना पहाड़ों में बहुत ज़रूरी है। अगर रोड है तो सब कुछ है, अगर रोड नहीं है तो चाहे हम कोई रोज़गार भी करेंगे तो हम कैसे करेंगे? इन रास्तों पे तो हम खुद ही नहीं चल पा रहे। तो अगर हम रोज़गार करने के लिए कोई चीज़ गांव में करते भी हैं तो उस जैसे साग हो, सब्जी हो, दूध हो, उसको हम कहाँ बेचने के लिए लेके जाएंगे? इतने में तो हमें हमें भाड़ा ही देना पड़ेगा, बस सिर्फ भाड़ा ही देते रहेंगे घोड़े खच्चरों का। अब इन्हीं रास्तों की बात करते हैं, इनमें घोड़े खच्चर भी कहाँ चल पाएंगे इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे। तो बहुत विकट समस्या है हमारे पहाड़ों के। मैं अभी चल रहा हूँ तो मुझे रास्तों का पता नहीं चल रहा रास्ता कहाँ पर है। मैं बिल्कुल अंदाज से चल रहा हूँ, इतनी लंबी लंबी झाड़ हो रखी है। और कई चीज़ होती है इन झाड़ियों में, सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, काफ़ी डर लगा रहता है इन रास्तों पे चलने के लिए। कभी कभी तो हम अपने सोचते हैं कि हम लोग वोट क्यों देते हैं, वोट जो हम देते थे क्यों देते हैं, क्या कारण है जो हम वोट देते हैं यार। उसके बाद वोट देने के बाद कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि कोई भी जीत के आते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल यहाँ आना ही बंद कर देते हैं गांव में। वोट के टाइम में सब के सब आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, एक बार हमें जिता दो, उसके बाद आपके रास्ते वगैरह चकाचक बन जाएंगे। लेकिन उसके जीतने के बाद कोई यहाँ दर्शन देने नहीं आता। तो मैं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हैं, एक बार इन रास्तों पे आओ, देखो इनकी क्या स्थिति हो रखी है, इन रास्तों की क्या हालत है, हम लोग कैसे कैसे करके इन रास्तों पे चल रहे हैं, कितनी कठिनाई भरी ज़िंदगी हम इन पहाड़ों में जी रहे हैं। कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ आज तक पहाड़ों में। ये हमारे यहाँ पर भैरव बाबा जी हैं। भैरव बाबा जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। ये यहाँ पर ढांगूगढ़, पहले यहाँ पर हमारी दुकान हुआ करती थी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो और बारिश का मौसम भी है, आप 1 सितंबर का महीना है और बारिश कंटिन्यू लगी हुई है और चारों तरफ एक कोहरा ही कोहरा है। और ये देवप्रयाग ब्यास घाट वाली रोड, इसका काम ये भी अधूरी पड़ी है रोड। इस रोड से भी कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को। आज भी हमें इन रोडों पे ऐसे ही पैदल चलना पड़ता है। सरकार ने इन रोड पे इतना पैसा खर्च तो कर दिया है, लेकिन अभी ये पूरी कब बनेंगी किसी को कुछ पता नहीं है अभी। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा, यहाँ पर एक गंगा नदी बह रही है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर है नज़ारा। और ये बद्रीनाथ यहाँ पर सामने हाईवे आपको दिख रहा होगा। ये बहुत सुंदर नज़ारे पहाड़ों के, बारिश का मौसम, और आज पूरा यहाँ पर कोहरा ही कोहरा लगा है चारों तरफ, आप देख सकते हैं पूरा एक कोहरा यहाँ पर लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं सामने ये हरे भरे पहाड़। आज थोड़ा दिख कम रहा होगा क्योंकि सामने ये पूरा कोहरा से ढका हुआ है आज। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर ढांगूगढ़ में हूँ और हमारे रास्तों की स्थिति इतनी ख़राब हो रखी थी कि रास्तों पे चलना इतना मुश्किल था कि रास्ते कहीं दिख नहीं रहे थे, काफ़ी लंबी लंबी झाड़ियाँ हो रखी थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने इन रास्तों को एक एक दो दो घंटा सुबह के टाइम और एक दो घंटा शाम के टाइम पे मैं इनको साफ़ करने के आता था। और आज फाइनली हमने ये रास्ता लगभग बना के तैयार कर लिया है। और ये हमारी जन्मभूमि है और अपने गाँव को और अपने रास्तों को संवारना ये हमारा काम है। ये हमारे भैरव बाबा जी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना।
और यहाँ पर भैरव बाबा जी भी बिल्कुल दिख नहीं रहे थे, इतनी लंबी लंबी झाड़ी थी। और अब देखो कितना सुंदर यहाँ पर हमारे भैरवनाथ जी लग रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ढाऊगढ़। तो यहाँ पर ये जो आंगन था इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, काफ़ी लंबी लंबी झाड़ थी, और अब हमने इसकी सफाई कर दी है। और अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये आंगन। पहले इन रास्तों पे लंबी लंबी झाड़ी थी, यहाँ पर चल पाना इतना मुश्किल हो रखा था। और अब आप देख सकते हैं हमने इन रास्तों की पूरी झाड़ी काट दी है, और अब इन रास्तों पे चलना आसान हो गया हमारे लिए। और ये हमारा, मैंने पहले कहा, अपना गांव और अपने रास्तों को बचाना ये हमारा कर्तव्य है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर अब हमारा ये जो गांव का रास्ता है काफ़ी चमक गया है। अब करने से सब कुछ होता है, और अगर हम सिर्फ बहाना ही बनाए कि एक दो आदमी क्या करे, अगर करना चाहे तो एक दो आदमी ही काफ़ी कुछ कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा समय दो। और आप ये देख सकते हैं ये हमने पूरा रास्ता बना के कंप्लीट कर लिया है। और कुछ टाइम समय पहले इन रास्तों पे चलना बहुत मुश्किल हो रखा था, लेकिन अब हम रास्ते की झाड़ी कटिंग कर दी है, और अब चलना बहुत आसान हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग चाहे कहीं भी रहें, शहरों में रहें, क्योंकि खाना कमाना है ही, कमाने के लिए हमने जाना ही है बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ की परिस्थिति काफ़ी विकट है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी का साधन नहीं है, ना कोई रोज़गार का साधन है। और आज भी हमें अपने गांव इसी तरह से पैदल जाना पड़ता है। तो जो अपने पैदल रास्ते हैं इनको संवारना ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों को समय समय पर अपने गांव आना चाहिए, और अपने गांव पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम यही काम अगर हम मिल बांट के करते तो कुछ पता भी नहीं चलता हमें। जिस काम को हमने एक दो आदमी ने इन रास्तों बनाने में एक हफ्ता लगाया, अगर इसी काम के लिए अगर हमारे भाई बंधु भी अगर गांव आते, अगर हम 4-5 लोग इस काम को मिलके करते, हो सकता था तो ये रास्ता बनाना इतना कठिन था, हम 2 दिन में बना के इसको तैयार कर देते। लेकिन हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा कोई आए ना आए, लेकिन हमने अपना कर्तव्य निभाया और इन रास्तों को फिर से दोबारा जीवित किया और चलने लायक बनाया अपने लिए। क्योंकि हम लोगों को रात बिरत आना पड़ता है, कभी रात हो जाती है तो इन रास्तों पर रात भी आना पड़ता है पैदल। तो रास्ते अगर सही बने रहे तो आदमी आराम से इन रास्तों पे आ सकता है। और अगर झाड़ी चारों तरफ झाड़ी रही तो आना इन रास्तों पे बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है। तो मैं आपको पूरी रास्ते की वीडियो तो दिखा नहीं सकता, कुछ झलकियाँ मैंने आपको दिखाई कि पहले हमारे रास्ते कितने झाड़ी थी इन रास्तों पे, अब थोड़ा चलने लायक हो गए हैं। और अपनी वीडियो को यहीं पर मैं एंड करूँगा। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में आप अपना प्यार देना और लाइक कमेंट, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।